we are going to discuss how to add system generated formula. Okay, how we are going to write, how we are going to add the formulas. First we need to click on the formulas table. As you can see, formulas tab over here, you can see over here. Okay, after that we have the option insert function. Okay, insert function, when we click over here, then we can see there is so many categories. किस टाइप का फॉर्मूला आपको चाहिए, स्टैटिस्टिकल चाहिए, मैथ या टिग्नोमेट्री से रिलेटेड चाहिए, किस टेक्स्ट से रिलेटेड चाहिए, डेटाबेस से रिलेटेड चाहिए. सो दीज आर द कैटेगरी बेसिकली. अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव सो मेनी फॉर्मूलाज. ठीक है, इफ आई सेलेक्ट लाइक फाइनेंशियल, देन द दिस इज द लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल फंक्शंस. ठीक है, जो फाइनेंशियल जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसमें काम में आते हैं. I'm not getting your voice, Abhinav. What are you writing? I don't understand. Okay, so financial category के सारे हैं. Now if you want कि date and time के category के आपके पास सारे आए, तो we can write like this. Like we have to select the date and time category from here, and then week day कितने हैं, today क्या date and time है. So these are the function we can apply on the Excel sheet. Okay, so which type of like function you want, you can go with the category. Like statistical में मैं जाती हूँ. If I want to find out the average, okay, जो हमें actually average चाहिए, तो हम लोग वो अप्लाई नहीं करना चाह रहे. हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम का जो एवरेज है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं. सिस्टम का जो फंक्शन है एवरेज वाला वो अप्लाई करना चाह रहे हैं. सो व्हाट वी कैन डू, just select that one and click on the OK button. Now you can see यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये जो सेल है वो सिलेक्ट होके आ गया, बिकॉज मैंने वहां पहले से ही डाला हुआ है. नाउ इफ यू वांट टू चेंज दिस आउट, वी कैन चेंज इट. यहाँ पे आप इसको करो एंड first we need to click on the formulas, then the insert, and then this way, then average function you have to select, then click on the OK button. So it will take, by default it will take like यहाँ से यहाँ तक, but if you want to change this one, just change like this. And what you can do, first cell हमने select किया, then shift की के साथ हमने सारे select कर लिए. ठीक है, ये सारे select कर लिए. इतना आपको average चाहिए. ठीक है, now the second number, we don't have any second number, number 2 over there. ठीक है, ओके करोगे आपको सारे नंबर्स का एवरेज आ जाएगा. ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ नंबर सेलेक्ट करना है, एवरेज इट विल अप्लाई द फॉर्मूला. आपको डिवाइड बाय 3 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आपको सिर्फ नंबर्स लिखने हैं, जितने नंबर्स हैं आप उनको सेलेक्ट कर लीजिए सिंपली. एंड देन द सेम थिंग, अगर आपको सब पे अप्लाई करना है, ड्रैग इट ओवर देयर and then you will get the average of all these things. ठीक है, so this is the system generated formula. We can apply this one like this. And now we have other categories also. ठीक है, so now we are going to discuss the categories, किस किस टाइप के functions होते हैं हमारे पास. ठीक है, हर एक कैटेगरी को हम डीपली थोड़ा सा देखेंगे कि क्या होता है. जैसे फर्स्ट कैटेगरी है मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री. यू कैन सी ओवर हियर मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री ओवर हियर. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड या ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितनी भी फॉर्मूलाज है, यू कैन सी ओवर हियर. सम है, आपका प्रोडक्ट है, सम प्रोडक्ट है. देयर आर सो मेनी फॉर्मूलाज, यू कैन अप्लाई एनी वन लाइक दिस. ठीक है, तो आप जैसे भी आप अप्लाई करना चाहें, लाइक मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहती हूँ. आई डोंट वांट दिस मैनुअल फॉर्मूला, I want to apply the sum formula over here. So I can, how can I do this? Math and trigonometry, then I have sum formula over here. You can see sum है. अब कौन सी सेल से कहाँ तक चाहिए आप लोग को, तो ये by default आ रहा है, but you can change. Okay, so we can do like this. उस पे हम click करेंगे and then what we can do, erase this one, use this one. Shift की के साथ हम डायरेक्टली जितने नंबर हमें चाहिए वो ड्रैग कर दिया and then click again over there. Then we have to click on the OK button. So we'll get the same thing. ठीक है, बट हमने यहाँ पे क्या किया है, Charisha, you want to sleep, you can sleep. Charisha, I'm talking to you because you are not looking at your screen. Switch on the camera. This is not the correct way. What I want to say,
just be attentive in your class. If you want to attend the class, you have to be attentive. Otherwise you can leave the class, not an issue. I don't want the strength in the class. I want the quality students in my class. Yes, Didi. Yesterday we have provided you the link now. Please go through that one, because I can't revise whole class, that's why. No, we have just started, beta. Go through the link, whatever we have sent, and then also if you have any doubt, you can ask me. Okay. So yesterday we have discussed about the formulas which we want to type over there, but now today we are discussing about the general formulas that system has. Okay, so math and trigonometry we have the sum formula. To sum करना मतलब प्लस करना, ठीक है? तो हमें प्लस करने के लिए sum function यूज करते हैं. Then we have the product formula we are using for the yes, we have started yesterday only. We have started, beta. Okay, so this is the screen. I will solve out your doubts afterward, please. Okay. So math and trigonometry, in which we have the very first formula is the sum formula, as I have told you, and I have explained also कि कैसे इसको apply करना है. Number 1, 2, 3 जितनी भी आपको चाहिए, आप वहाँ पे salad select करेंगे, and then you can see you will get the result. Product function, जब हमें multiplication करना होता है, then we can apply this formula like this: product and then 4, 6 and 3. We have to write the numbers. Either we can write the numbers or we can write the सेल एड्रेसेस आल्सो. ठीक है, जो सेल एड्रेसेस हैं वो हम लोग कैसे लिखते हैं, जो सेल उनको सेलेक्ट कर करके हम लोग सिंपली सेल एड्रेसेस डालते हैं. तो सेम वे वी आर गोइंग टू डू हियर. क्वोशिएंट इज लाइक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो क्वोशिएंट ऑटोमेटिकली आपको आंसर आ जाएगा. ठीक है, इन दिस आल्सो यू कैन राइट द नंबर्स एज वेल एज यू कैन राइट द सेल एड्रेसेस वेयर वी आर राइटिंग द नंबर्स. ठीक है, so I'm like quickly describing this one because I think कि आप लोगों को अब ये चीज समझ में आ रही है कि सेल एड्रेस कैसे सेलेक्ट करना है, सेल एड्रेसेस क्या होते हैं, and numbers how we are going to put over there. Okay, then also if you people have any doubt you can ask me after this explanation. Okay, पावर फंक्शन, अगर हमें पावर फाइंड आउट करना है, जैसे 3 की पावर 2, अगर इसका मुझे रिजल्ट चाहिए, so I will write the number first, 3 first, and then I will put the 2, जितना पावर मुझे चाहिए. ठीक है, तो 3 की पावर 2 means the output will be 9. Okay, you can write like this also. 5 की पावर 5 is the number, and then the power we can write like this कि आप लोग सेल एड्रेस लिख लो. ठीक है, तो सेल एड्रेस में अगर हम लोग पावर लिखेंगे, बिकॉज ऑन दैट सेल वी हैव रिटन द नंबर. ठीक है, जो भी हमने यहाँ नंबर लिखा हुआ है वो एज ए पावर वहां पे ट्रीट करेगा. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द पावर. स्टैटिस्टिकल फंक्शंस वो होते हैं बेसिकली जो कॉमनली यूज स्टैटिस्टिकल फंक्शन होते हैं, वो मैक्सिमम, मिनिमम एंड एवरेज फाइंड आउट करना. सो मैक्सिमम में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, एंड मिनिमम में हम लोग मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. सो सेम थिंग वी आर गोइंग टू अप्लाई ओवर हियर. I can explain the same thing. Like मुझे अगर इस मैक्सिमम मुझे फाइंड आउट करना है सारे बच्चों का मैक्सिमम, सॉरी या सो हाँ, सेम थिंग. अगर आप एक फीचर और मैं शायद ऐड ऑन करना भूल गई थी. इफ यू वांट टू अप्लाई लाइक मैक्सिमम नंबर होता है ना, मैक्सिमम नंबर सारे बच्चों के लिए सेम रहता है. इफ यू वांट टू टाइप 20, you don't want to type 20 again and again, you can just drag it out and you can see you will get the same number over there. ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे. देन statistical, where is the category, no function in which we have this statistical, and then in this we have the maximum, max function, this is here. ठीक है, अब यहाँ पे आपको सेल एड्रेस डालना है, कहाँ से कहाँ तक आपको चाहिए. यू विल सेलेक्ट दिस वन, वेरी फर्स्ट इज दिस, एंड देन
आई वांट शिफ्ट के साथ मैं सारा कैटेगरी सेलेक्ट कर रही हूँ कि ये यहाँ तक मुझे चाहिए, देन क्लिक ऑन ओके बटन, सो यू विल गेट द 60 ओवर हियर, क्योंकि वो वेरी फर्स्ट मैंने स्टार्ट सेलेक्ट किया हुआ था, दैट्स व्हाई इट इज अप्लाइंग द फॉर्मूला ओवर हियर। ठीक है, तो जिस फॉर्मूला जिस फील्ड जिस सेल के अंदर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, फर्स्ट यू नीड टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर सेल एंड देन यू कैन ऐड द फॉर्मूला। ठीक है, सपोज मुझे स्टैटिस्टिकल में सेकंड फंक्शन होता है हमारा मिनिमम फाइंड आउट करने का, आई वांट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस मैथ्स सब्जेक्ट, देन किसके आए हैं, कितने मिनिमम है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, एक फील्ड सेलेक्ट किया मैंने, एक सेल सेलेक्ट किया, ठीक है, एंड आई कैन अप्लाई द फंक्शन, मोर फंक्शन के अंदर स्टैटिस्टिकल आ जाएगा, एंड देन इन दिस वी हैव द मिनिमम फंक्शन, यू कैन सी मिनिमम, हमने यहाँ क्लिक किया एंड ये ऑटोमेटिकली वैसे आ रहा है। देन ऑल्सो इफ यू वांट टू रीराइट इट यू कैन डू दिस, आप यहाँ से ये किया, देन शिफ्ट के साथ एरो की के साथ आप इसकी कैटेगरी जितना आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अगेन यू हैव टू क्लिक ओवर हियर एंड देन ओके बटन, सो यू विल गेट द मिनिमम मार्क्स ओवर हियर। ठीक है, तो ये हो गया मिनिमम मैक्सिमम। देन वी हैव दी काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या काउंट करता है, कितनी वैल्यूज है, सपोज मुझे चाहिए कि जितने यहाँ 20 लिखे हुए हैं, आई जस्ट वांट टू काउंट दैट वन, ठीक है, कि कितने लिखे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जिस सेल पे आपको अप्लाई करना है, यू कैन जस्ट गो विद just select that particular cell and then what you can do, you can just या तो मुझे इस सेल में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली क्लिक ऑन द मोर फंक्शन स्टैटिस्टिकल एंड देन हियर वी हैव द काउंट फंक्शन, दिस इज द काउंट फंक्शन, सो यू कैन सी ऑटोमेटिकली आ रहा है, वैसे आपको वो चाहिए दैट इज ओके, इफ यू वांट टू चेंज दिस यू विल चेंज विद दिस ऑप्शन एंड देन ओके बटन, सो यू विल गेट द 18 नंबर्स जो है 18 टाइम्स जो है हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। सो आप काउंट भी कर सकते हो कितनी वैल्यूज है, सपोज मुझे इतनी सारी वैल्यूज एक साथ चाहिए, इसको इसके ऊपर पूरा काउंट फंक्शन लगाना है कि ये सारी कितनी वैल्यूज है, तो वो भी मैं कर सकती हूँ, बस मुझे क्या करना होगा, जो उनकी जो एड्रेस है वो मुझे सबका देना होगा, ठीक है, लाइक आई कैन डू लाइक दिस, काउंट फंक्शन मैंने अप्लाई किया यहाँ पे एंड देन हियर आई एम सेलेक्टिंग द होल, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लिया, मुझे देखना है कि ये सारे कितने हैं, तो मैंने क्या किया, इन सबको सेलेक्ट कर दिया एंड देन ओके, वी विल गेट द आंसर लाइक 51 है टोटल, ओके, so this way you will get the count function and average, if you want to find out the average, one more thing is there, इन सबको अलग अलग कैटेगरी में जाना, ये देखना कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा फंक्शन है, इट विल बी लाइक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बिगिनिंग में, तो आप क्या कर सकते हो, ऑटो सम फंक्शन इज हियर, ऑटो सम फंक्शन क्या करता है, जो कॉमन फंक्शंस जो होते हैं वो जो हम नॉर्मली यूज करते हैं लाइक काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, सम, so these are the function it is listed over here, if you want to add more you can add after clicking on this option or you can select this one, ठीक है, तो आपको यहाँ से अगर आप चूज करते हो तो देयर विल बी नो नीड टू गो इन द डिटेल कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा फंक्शन है, ठीक है, okay, so this is all from my side, I will ask your queries now.